अच्छा, अब शुरू कर रहे हैं हम परहैप्स वो चीज जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ये आपका रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट शुरू हो गया है। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स में हमें जो है वो दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल सबसे पहले डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। और वो क्या हमें डिस्कस करने हैं? ठीक है जी, मतलब हम पार्टिकल्स जो है हम उसको दो मेन ब्रांचेस में तोड़ते हैं। ठीक है जी, दो मेन ब्रांचेस में हम तोड़ते हैं। और वो दो ब्रांचेस क्या है? एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस अ बिट फार्दर, इधर और इसको इधर बनाते हैं। अच्छा, इसमें से सबसे पहली ब्रांच है इज ऑफ लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स। और दूसरी ब्रांच क्या है? दूसरी ब्रांच है आपकी हाइड्रॉन्स की, हाइड्रॉन्स। अच्छा, लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स में जो बुनियादी फर्क है वो ये फर्क है कि लेप्टॉन्स जो है दे आर नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स, नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स। एंड जब ये क्वार्क से नहीं बने हुए होते हैं तो दे कैन नॉट एक्सपीरियंस दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी साथ लिख लेते हैं, दे कैन नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी। तो लेप्टॉन्स कोई पार्टिकल्स हैं जो क्वार्क्स से नहीं बने होते। क्वार्क्स क्या होते हैं हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रेक्टिफिकेशन पॉइंट, नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स, क्वार्क्स से नहीं बने हुए होते हैं। और उसी वजह से दे कैन नॉट एक्सपीरियंस दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये है कि एक न्यूक्लियस में आपको पता है बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटॉन्स, यानी बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। एंड यू नेवर आस्क्ड योर ओ लेवल टीचर दिस क्वेश्चन कि एक न्यूक्लियस इंटैक्ट कैसे रह रहा है। मतलब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये रिपेल करने वाली, मतलब these are like charges, they should repel each other and the nucleus should literally explode. Nucleus is something that shouldn't exist, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर चल जाएंगे बहुत ज्यादा। Why should they stay in the nucleus? तो उनको जो न्यूक्लियस में रख रही है चिपका के, वो ये ग्लू है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली लाइक अ ग्लू, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को चिपका के रखती है। मतलब समझो एल्फी है ये न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को जोड़ के रखने वाली चीज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है जी। लेप्टॉन्स जो है वो क्वार्क्स से नहीं बने हुए होते हैं, और क्वार्क्स ही हैं जो सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कोई पार्टिकल ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। तो लेप्टॉन्स ये है। एंड लेप्टॉन्स की कुछ अच्छी एग्जांपल्स, बल्कि आपको 6 जो है वो इसमें नाम जो है वो याद रखने हैं। 6 टाइप ऑफ लेप्टॉन आपको जो है वो याद रखने हैं। एक तो आपको जो है वो बड़ा पॉपुलर आपको पता है, वो कौन सा है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन। इलेक्ट्रॉन अपने ओन पे पार्टिकल है। और इसका अगर मैं नोटेशन में देने जाऊं आपको, तो इट्स बेसिकली अ जीरो म्यू, यानी इसका मास जीरो म्यू आता है और इसका चार्ज -1 e आता है, एंड इसका सिंबल एक इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्टॉन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे पास जो है वो म्यूऑन है, हमारे पास टाउ है, फिर हमारे पास न्यूट्रिनोज हैं। और न्यूट्रिनोज इन्हीं के हैं, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, फिर म्यूऑन न्यूट्रिनो, एंड देन वी हैव, अच्छा मुझे लग रहा है जस्ट राइटिंग इज टू फार, तो मैं करीब करीब लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, और छठा जो है वो है टाउ न्यूट्रिनो। अच्छा, सैड थिंग, यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज नेम्स। आपको ये सब रटना है। लेप्टॉन्स क्या चीज है? क्वार्क से नहीं बने हुए होते हैं, दे कैन नॉट एक्सपीरियंस दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो किस में आता? आपके एंटी किसी भी चीज का वो उसी उसमें जाएगा। मतलब अगर कोई एंटी लेप्टॉन है तो वो भी लेप्टॉन ही कहलाया जाएगा, बस वो एंटी। अगर कोई एंटी हाइड्रोन है तो वो हाइड्रोन ही कहलाएगा, बस वो एंटी। ठीक है। अब एंटी वो जिस भी, अगर एंटी इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लेप्टॉन ही हुआ, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी वो भी लेप्टॉन हुआ। ठीक है। बट हम उसको लाइक इट्स नॉट द फंडामेंटल थिंग दैट्स मेकिंग अप, हम यहाँ पे सिर्फ मैटर पार्ट्स लिख रहे हैं, हम एंटी मैटर पार्ट्स नहीं लिख रहे। ठीक है। अच्छा,
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हमें जो है वो क्या जानना है, वी नीड टू रिमेंबर दिस, का मास 0 म्यू है और इसका जो चार्ज है वो -1 e है। ठीक है, अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन आ जाती है इन विच दे रिक्वायर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मास, अगर आपको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का असली मास इस्तेमाल करो, अगर उसको इस्तेमाल करना पड़े तो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा। वो क्या है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन। इट्स 9.1 इंटू -31 kg। ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, गिवन इन डेटा बुकलेट। ठीक है जी। सो ये बहुत ज्यादा उधर चला गया है, गिवन इन डाटा बुकलेट। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी किसी पार्टिकल की जो है वो यू डोंट नीड टू नो द स्पेसिफिकेशन, यानी म्यूऑन कैसा है, उसका मास क्या, उसका चार्ज क्या, नहीं पता, टाउ का भी पता नहीं, जरूरत नहीं है, बस नाम पता नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का पता होना जरूरी है। वो क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल वीई। ठीक है जी, वीई से हम इसको दिखाएंगे और फिर हम इसमें क्या दिखाएंगे, इसका जो मास होता है दैट्स 0 म्यू और इसका जो चार्ज होता है वो 0 ई होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली दीज आर सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव अ 0 मास एंड अ 0 चार्ज। मतलब वी डोंट सी दीज न्यूट्रिनोज इंटरेक्टिंग विद एनीथिंग, ये किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं करते। मतलब एक न्यूट्रिनो कोई अगर यूनिवर्स से आ रहा है तो अर्थ में अगर आया वो, तो वो अर्थ में से यूं ही गुजर जाएगा, ऐसे ही गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसको। ठीक है, सो एज आई वाज सेइंग कि ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं दे हैव नो मास नो चार्ज। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रिनो का अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गई, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, अच्छा मैं इसको जरा ब्लैक से ही कर दूं, न्यूट्रिनो, leptons with no mass and no charge, leptons with no mass and no charge। ठीक है जी। एंड ये जो है न्यूट्रिनोज होते कहाँ हैं ये मैं बताता हूं, leptons with no mass and no charge, hence they do not interact with anything, they do not interact with anything। ठीक है जी। सो द प्रॉब्लम इज कि ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ना, जैसे अगर सपोज करो आपकी यूनिवर्स में से कहीं से एक न्यूट्रिनो जो है वो किसी वजह से जो है वो एक वजूद में आया और फिर वो एक बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी की तरफ आके अर्थ की तरफ आके, ठीक है जी। सो वो न्यूट्रिनो ऐसा है, उसका क्योंकि मास और चार्ज नहीं है तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करता, वो अर्थ में से एक साइड से घुसेगा दूसरी साइड से निकल आएगा। मतलब न्यूट्रिनोज कुछ भी नहीं करते हैं, दे आर सो यूजलेस, दे हैव 0 म्यू एंड 0 ई। ऑब्वियसली यूजलेस नहीं है, कुछ ना कुछ इनका फायदा है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। बट दे आर बेसिकली ऑफ दिस नेचर, दे डोंट इंटरेक्ट विद एनी मास, दे डोंट इंटरेक्ट विद एनी चार्ज, कुछ भी नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, न्यूट्रिनोस कहां पे होते हैं अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेडियोएक्टिव डिकेज। हाउ कैन सच अ पार्टिकल एग्जिस्ट? वेल, इतनी ज्यादा मैंने भी खुद जो है वो इसमें इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, हाउ कैन सच अ पार्टिकल एग्जिस्ट, बट क्या बहुत सारी चीजों का जो है वो रीजन यही होता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है। अब उस पर हम क्या कर सकते हैं, जैसी कायनात बनाई है हम उसको बस देख ही सकते हैं, वी कैन ओनली डिस्कवर, वी कैन नेवर एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, बट देयर इज पार्टिकल्स लाइक दीज जिनका ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, और ये क्यों एग्जिस्टेंस में आते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा बीटा माइनस और बीटा प्लस डिकेज में। देर रिलीज इन दोज प्रोसेसेस। ठीक है जी। और क्यों रिलीज होते हैं उसका भी बड़ा प्यारा सा अच्छा सा रीजन है कि इनको क्यों होना होता है उस वक्त एग्जिस्टेंस में, उस वक्त क्यों ये वजूद में आते हैं। ठीक है, जो हम वो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सैडली थोड़ा सा रोको, बीटा माइनस बीटा प्लस आगे की कहानी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये सब चीजें हमने अभी नहीं करी। अच्छा, हाइड्रॉन्स के लिए मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अनदर लाइन, क्योंकि ये जो है वो जगह नहीं बची है इधर। सो हाइड्रॉन्स, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रॉन्स। और हाइड्रॉन्स जो है वो लेप्टॉन्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड दे एक्सपीरियंस दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जो लेप्टॉन्स नहीं करते वो ये करते हैं। तो these are made up of quarks and they experience the strong nuclear force। ठीक है जी। सो ये जो है आपके हेड्रॉन्स।
अच्छा, हेड्रॉन्स जो है, यू आर वेरी वेरी फेमिलियर विद हेड्रॉन्स, ठीक है जी। मतलब यू हैव बीन स्टडीइंग देम, और इनमें हमने बहुत सारा काम किया है। अच्छा, हेड्रॉन्स को जरा दो और जगहों में हमें तोड़ना पड़ेगा। हेड्रॉन्स कुछ ऐसे हैं जो आप बड़े फेमिलियर हो, कुछ ऐसे हैं जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, और ना ही हम अभी भी उन पे इतना कंसर्न करेंगे। लेकिन हेड्रॉन्स भी जो है वो प्रिसाइसली दो ब्रांचेस में और टूटेंगे। वो दो ब्रांचेस क्या हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा, मसला ये हुआ है कि इस दफा मैंने ब्रांचिंग बड़ी बेकार तरीके से कर दी है। अच्छा, सो उसमें से, हेड्रॉन में से एक ब्रांच है मीजॉन्स की, दे आर नोन एज मीजॉन्स, और एक ब्रांच है आपकी बेरियॉन्स की, ठीक है जी। अच्छा, now they're made up of quarks and they experience a strong nuclear force. Mesons ऐसे होते हैं कि that they are made up of two quarks, ठीक है। और क्वार्क्स कैसे? क्वार्क्स ऐसे कि the two quarks are always the two one of the two quarks, ये लिखते हैं क्योंकि साइंस नहीं बनना इंग्लिश का, one of the two quarks is matter while other is antimatter। हमेशा म्यूऑन्स बड़े स्पेसिफिक हैं, क्यों? बिकॉज ये हमेशा दो ही क्वार्क से बने हुए आपको नजर आएंगे, और क्वार्क्स भी ऐसे कोई नहीं, मतलब दो क्वार्क्स ऐसे नहीं, वन इज गोइंग टू बी अ मैटर क्वार्क, और दूसरा वाला जो होगा वो एंटी मैटर क्वार्क होगा किसी और क्वार्क का, ठीक है जी। सो देयर ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग इन दीज पेयर ऑफ क्वार्क्स, जिसमें से एक मैटर है और एक जो है वो चार्ज के लिहाज से किसी और क्वार्क का जो है वो उसका एंटी मैटर होगा, ठीक है जी। नाउ यू डू नॉट नीड टू नो अ लॉट अबाउट देम, बस ये कुछ चीजें याद रखनी है। और कोई अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो यू शुड नो मे बी कि पाई प्लस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक पार्टिकल है के ऑन, वो भी जो है वो मीजॉन की एग्जाम्पल है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है जी। एंटी मैटर क्या होता है अब्दुल्ला, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर रुको। अभी ये समझो, मतलब थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाली स्लाइड है। एंटी मैटर, मैटर में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। मीजॉन्स क्या है? दो क्वार्क से बने हुए हैं, एंड देन मोर मेड अप ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। एंड मैटर क्या अलग वाला मैटर है? मैटर अब्दुल्ला, मैटर वो है जो तुम्हें पता है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दीज आर मैटर, ठीक है। फिर उससे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फिर उससे कंपाउंड्स बन रहे हैं, फिर उससे और चीजें वजूद में आ रही हैं। तो मतलब जो हम देख सकते हैं और जो हम फील कर सकते हैं वो मैटर है, मतलब हमारी पूरी यूनिवर्स जो है वो मैटर से बनी हुई है, ठीक है। एंटी मैटर क्या है वो हमें पढ़ना है। बोसॉन्स की भी एक ब्रांच होती, राइट, यस, बट मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स में नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं पार्टिकल्स को दो हिस्सों में तोड़ूं तो वो ये दो हिस्से आते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड जो पढ़ाऊंगा वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की पढ़ाऊंगा, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स अलग, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स अलग, वो भी हमें देखने। अच्छा, बेरियॉन्स क्या होते हैं? बेरियॉन्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, दे आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, यू आर वेरी फेमिलियर विद देम, और वो एग्जाम्पल्स हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो बेरियॉन्स हैं, जो तीन क्वार्क से बने हुए होते हैं। कौन से तीन क्वार्क्स हैं, कैसी एनर्जी आ रहे हैं, वो हम थोड़ी देर में जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है आपकी मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स है जो क्वार्क से नहीं बने होते, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। छह नाम है, छह के छह नाम आपको याद रखने हैं। यस, आकिब, छह के छह नाम है, छह के छह नाम आपको याद रखते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका चार्ज और मास पता होने की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के बारे में उसका चार्ज और मास पता होने की जरूरत है, ठीक है जी। और न्यूट्रिनो क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन विद नो मास एंड नो चार्ज, दे इंटरेक्ट विद नथिंग, ठीक है जी। हेड्रॉन्स क्या होते हैं? हेड्रॉन्स होते हैं क्वार्क से बने हुए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें से एक ब्रांच है मीजॉन की, मीजॉन जो है वो दो क्वार्क से बने हुए होते हैं। एक ब्रांच है बेरियॉन की, बेरियॉन जो है वो तीन क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है जी। मीजॉन में एक और पॉइंटर भी है, वन ऑफ द क्वार्क इज मैटर एंड द अदर इज एंटी मैटर, ये मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैटर एंटी मैटर क्या है। अच्छा, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, अब अगर मैं फर्दर बात करने जाऊं, क्या बात करने जाऊं रिगार्डिंग योर फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि आपके पास दुनिया में, कायनात में कौन से आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मतलब इफ आई लुक एट दी मोस्ट माइन्यूट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जिनको मैं और नहीं तोड़ सकता हूं, तो उसमें आपको मिलेंगे तीन कैटेगरीज।
और 3 कैटेगरीज जो है वो हम क्या कर लेते हैं, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज है। अच्छा, तो दी फर्स्ट वन इज ए लेप्टॉन, वो कैटेगरी है लेप्टॉन्स की। लेप्टॉन्स आर रियली वो है और वो डिवाइड नहीं हो सकते और छोटे नहीं करे जा सकते लेप्टॉन्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास लेप्टॉन्स के अलावा जो है वो और कौन से हैं, यू हैव गॉट क्वार्क्स, एंड नंबर 3 जो है आपके पास है बोसॉन्स। तो ये 3 पार्टिकल हैं जो मोस्ट फंडामेंटल है, मतलब इनसे छोटी चीजें आपको अपनी कायनात में कहीं नहीं मिलेंगी। दीज आर दी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की ब्रांचेस। अच्छा, ना बिफोर आई डिस्कस जो है वो दिस स्लाइड फर्दर, ठीक है जी, एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस क्वार्क्स। पहले हमने लेप्टॉन्स तो डिस्कस कर ली है, लेप्टॉन्स की हमें डेफिनेशन भी पता चल गई और 6 लेप्टॉन के नाम भी पता चल गए। क्वार्क्स को जरा अलग से डिस्कस कर लेते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं। अच्छा, सो व्हाट आर क्वार्क्स? क्वार्क्स, अच्छा, क्वार्क्स जो है बेसिकली दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल काइंड ऑफ मैटर, दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल काइंड ऑफ मैटर, मतलब सबसे छोटे हैं। और इनसे छोटी अभी फिलहाल हमें दुनिया या कायनात में हमें अभी फिलहाल चीजें नहीं पता, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल काइंड ऑफ मैटर, इनसे छोटी और चीजें भी होती हैं, लेकिन उस वो हमारी थ्योरी अभी तक पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुई है, ना हम उसमें ना कुछ खास कॉन्फिडेंस है, हमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कुछ और है, इनसे छोटी चीजें भी हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स आर दी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल काइंड ऑफ मैटर, ये आपके सबसे छोटे काइंड ऑफ मैटर है। और दूसरी चीज ये है कि दे एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दे एक्सपीरियंस दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी जो है वो बात ये हो गई है। बाकी तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनमें, वो क्या है? दे नेवर एग्जिस्ट अलोन, मतलब हमें कायनात में ये कभी भी अलग नहीं दिखते। वी नेवर एवर एवर फाइंड देम अलोन। या तो वो आपको जो है वो इस तरह से मिलेंगे इन द शेप ऑफ अ मीजॉन, या तो आपको क्या मिलेगा, या तो यू विल फाइंड देम इन द शेप ऑफ अ बेरियन। मीजॉन्स क्या थे? मीजॉन्स थे 2 क्वार्क्स वाले, और बेरियंस क्या थे? वो थे 3 क्वार्क वाले। मीजॉन की अगर अच्छी तरीके से बात करूं तो इट इज अ मैटर क्वार्क प्लस एन एंटी मैटर क्वार्क, ठीक है। मतलब बेसिकली ये होता है कि हमने जब क्वार्क्स को सेपरेट करने की कोशिश करी ना, मतलब अगर मैंने क्वार्क को खींच के, मेरे पास बहुत सारे क्वार्क्स थे साथ साथ जुड़े हुए, मैंने एक क्वार्क को खींच के अलग करने की कोशिश करी, तो होता यह है कि वो क्वार्क खींच के अलग तो हो जाता है, लेकिन वो क्वार्क जैसे ही ये होगा तो एंटी मैटर बना के वो मीजॉन बन जाता है। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड क्वार्क कन्फाइनमेंट। यू कैन नेवर एवर सेपरेट अ क्वार्क, यू कैन नेवर एवर सेपरेट अ क्वार्क। क्वार्क को अगर अलग करना चाहोगे वो मीजॉन बन जाएगा। वो मैटर क्वार्क होता है और कोई एंटी मैटर क्वार्क उसके साथ आ जाता है, एंड दे देन बिकम अ मीजॉन। दे नेवर एवर एग्जिस्ट अलोन इन नेचर। इसके अलावा आपके पास बेरियंस हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ये आपके 3 क्वार्क्स हैं। अब इसमें कोई बात जरूरी नहीं है कि दे आर मैटर क्वार्क या एंटी मैटर क्वार्क, कुछ भी हो सकते हैं, बट मीजॉन के लिए बड़ा जरूरी है एक मैटर हो और दूसरा एंटी मैटर। अच्छा, अब क्वार्क्स जो है दे आर बेसिकली व्हाट दे फॉर्म योर हेड्रॉन्स, ठीक है। तो दे बेसिकली फॉर्म हेड्रॉन्स, जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया। हेड्रॉन्स किन चीजों से बने हुए हैं? हेड्रॉन्स बने हुए हैं क्वार्क्स से। अब या तो 2 क्वार्क्स मीजॉन या तो 3 क्वार्क्स बेरियम। अच्छा, नाउ इन दीज क्वार्क्स यू नीड टू नो 6 काइंड्स ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। आपको 6 तरीके के क्वार्क्स पता होने चाहिए जो हमें पता है, हमें वी नो अबाउट देम अभी फिलहाल, ठीक है। हमें 6 क्वार्क्स पता है। अब इन क्वार्क्स के जो नाम है वो थोड़े से अजीब से हैं, ठीक है, देर वेरी वियर्ड। तो एक तो हमें उनके नाम पता होने की जरूरत है, ठीक है? दूसरा हमें क्या पता होने की जरूरत है? हमें उन पे चार्ज पता होने की जरूरत है। और तीसरा जो है वो हमें उन पे क्या पता होने की जरूरत है? हमें उनका मास पता होने की जरूरत है, ठीक है। सो वी नीड टू नो दी नेम, चार्ज, मास एंड वन मोर प्रॉपर्टी, जिसको मैं इधर स्ट्रेंजनेस लिखवा रहा हूं। अच्छा, द फर्स्ट ऑफ दीज क्वार्क्स इज एन अप क्वार्क। एक क्वार्क कहलाता है दी अप क्वार्क,
इस पे जो चार्ज है वो है +2/3 E, और इसका मास जो है वो 2/3 μ है। स्ट्रेंजनेस इसकी 0 है। अच्छा, देन सिमिलरली यू हैव ए डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क जो है उसका चार्ज है -1/3 E, ठीक है जी, -1/3 E है। उसका जो मास है वो भी 2/3 μ है, और उसका जो स्ट्रेंजनेस है वो भी 0 है, ठीक है जी। देन सिमिलरली उसके बाद हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेंज क्वार्क है। देयर इज अ क्वार्क नोन एज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज जो है, अब ये स्ट्रेंजनेस क्या है? ये स्ट्रेंजनेस ये है कि इट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट गिव अ नेम टू, मतलब कुछ ऐसी हरकत है जो हमें समझ नहीं आती, तो हमें समझ जाती है, हम इसको प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और ये जो स्ट्रेंज वाला क्वार्क है ये स्ट्रेंजनेस दिखाता है, ठीक है जी। सो बेसिकली देखो, हमने इनके जो नाम रखे हैं ना, वो इनकी जो हमें बारे में पता था हमने उसके पढ़े थे। मतलब दिस अप क्वार्क डिड सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन द अप डायरेक्शन, मतलब इसमें कोई स्पिन थी इन द अप डायरेक्शन या समथिंग लाइक दैट, तो उसका नाम हमने अप रख दिया। कोई ऐसा क्वार्क था डाउन, नीचे की तरफ घूमता था, तो हमने उसका नाम डाउन रख दिया। एक कोई ऐसा क्वार्क था स्ट्रेंज, इट शोड सम स्ट्रेंजनेस, वी कुडंट गेट इट, हमने उसका नाम स्ट्रेंज रख दिया, ठीक है जी। So, ये जो है वो द क्वार्क वाली जो चीज है ना, इट्स काइंड ऑफ अ बिट लाइक वियर्ड थिंग, ठीक है जी। ये मतलब समझो क्वांटम फिजिक्स के रियाम में जा रहे हैं, और उसकी स्ट्रेंजनेस जो है वो -1, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा 3 और क्वार्क्स हैं, ठीक है जी, आपके पास 3 और क्वार्क्स हैं, जिसमें से आपके पास जो है वो है चार्म नेक्स्ट। देयर इज अ क्वार्क नेम्ड चार्म। चार्म का जो चार्ज है वो है +2/3 E। मास सबका वही है, सबका 2/3 μ ही है, ठीक है जी। इसकी स्ट्रेंजनेस की वैल्यू 1 मिनट में लिख रहा हूं। फिर आपके पास एक है टॉप और एक है आपके पास बॉटम। अच्छा, टॉप जो है वो है +2/3 E, अस्तगफुरुल्लाह, यस एग्जैक्टली, +2/3 E एंड 2/3 μ, एंड बॉटम जो है दैट इज -1/3 आई गेस अगेन, -1/3 E एंड देन 2/3 μ। अच्छा, नाउ आई एम लिविंग आउट इन तीनों के स्ट्रेंजनेसेस, ठीक है जी। वो क्यों लीव आउट कर रहा हूं, ये भी याद करने हैं। यस, अप डाउन स्ट्रेंज, इनके चार्ज, इनके मास और इनकी स्ट्रेंजनेसेस बाय हार्ट याद करनी है। अप और डाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप और डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंजनेस 1-2 MCQ आए हुए हैं, तो स्ट्रेंज के बारे में कुछ बहुत थोड़ा बहुत हमें पता होने की जरूरत है। बाकी जो है यू जस्ट नीड टू नो, मासेस तो सबके सेम ही है, तो मास याद करने की जरूरत कोई खास है नहीं, सबका ही 2/3 μ है। चार्ज, हाँ, इनमें से चार्ज याद करने पड़ेंगे, फिर इन बाकी, ठीक है। लेकिन मेन जो फोकस रहता है, वो हमेशा अप एंड डाउन पे रहता है। थोड़ा हो सकता है 1-2 दफा स्ट्रेंज का पूछ लिया, थोड़ा हो सकता है 1 दफा चार्म का पूछ लिया हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मेनली याद रखने हैं तो ये वाले दो तो बहुत ज्यादा बाय हार्ट, बाय हार्ट, बाय हार्ट, अप एंड डाउन बाय हार्ट याद रखते हैं, इनको तो भूल नहीं सकते। स्ट्रेंजनेस भी याद रखनी है, कुछ 1-2 MCQ आए हैं, चार्म भी 1-2 MCQ आए हैं, वो है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर दीज टू, और स्ट्रेंज उसके बाद द थर्ड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर दीज, ठीक है जी। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं कि लर्न दीज 3 बाय हार्ट, you need to learn these 3 by heart, so just learn these 3 by heart। तो ये 3 बाय हार्ट याद रखने हैं। दीज 3 नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चार्म वाला क्यों कह रहा हूं टू हैव, क्योंकि कुछ बहुत बच्चे स्मार्ट होते हैं, तो पेपर 2 में देयर वाज एन आंसर पॉसिबिलिटी व्हिच कुड बी गिवन थ्रू द चार्म, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, दिस इज आल्सो वेरी यूजलेस। चार्म और बॉटम, ये मतलब ये 3 जो है वो काफी हद तक यूजलेस, यहाँ आपके कोर्स में कोई ज्यादा पूछ नहीं जाते, मतलब यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट इवन विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। स्ट्रेंजनेस जो है, बस उसके बारे में एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि स्ट्रेंजनेस जो है वो डाउन क्वार्क की है, बट विद स्ट्रेंजनेस ऑफ -1, ठीक है। अब क्या है, आपका चार्ज +2/3 E, मास 2/3 μ, डाउन -1/3 E, और मास इसका 2/3 μ। स्ट्रेन जो है वो एक डाउन क्वार्क ही है एसेंशियली, बस उसकी स्ट्रेंजनेस। तो यू नीड टू लर्न दीज 3 बाय हार्ट, ठीक है। और ये आई डोंट थिंक याद भी होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हार्ट से याद नहीं करने, तो मेरे ख्याल से कोई किसी को ऐसी याद नहीं होने वाले, तो कोई बात नहीं। अगर ये 3 याद नहीं भी करो, इनके मासेस और चार्जेस, तो प्रॉब्लम नहीं है। नाम सबके, यानी 6 के 6 नाम आपको याद होने, यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज 6 नेम्स, एंड देन यू नीड टू लर्न चार्ज एंड मास एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ दीज 3 एट लीस्ट।
अप डाउन एंड स्ट्रेंज का, ठीक है। ये कर लोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अप एंड डाउन का ही पूछेंगे, तो इट्स आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। हो सकता है एक दो पे पास पेपर्स में एमसीक्यूज मिल जाए स्ट्रेंजनेस पे, तो वो पता होने की जरूरत है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। बट मैं इधर ये भी लिख दूं, आपको ये 6 नाम पता होने की जरूरत है। टाइम क्या हो रहा है? वी हैव टाइम। सो लर्न दीज 6 नेम्स। सही है जी। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? हमने ये देख लिया है कि लेप्टॉन क्या होता है, हेड्रॉन क्या होता है। लेप्टॉन के बारे में आपको पूरी कहानी बता चुका हूँ, हेड्रॉन के बारे में पूरी कहानी बता चुका हूँ। हेड्रॉन्स बने होते हैं क्वार्क्स से, वो हमने कहानी इधर देख ली है। क्वार्क्स जो है वो सबसे छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जिस्ट कभी भी नहीं करते हैं अलोन, या तो मीजॉन में मिलेंगे या तो बेरियन में मिलेंगे, और दे ऑब्वियसली फॉर्म दी हेड्रॉन्स। और ये 6 तरीके के क्वार्क्स हैं, जिसमें से अप डाउन स्ट्रेंज बाय हार्ट उनके चार्ज मास और स्ट्रेंजनेस याद होने की जरूरत है, बाकी 6 के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है जी। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, थोड़ा सा और इधर भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सो ये क्या है? दिस इज द बाइंडिंग फोर्स that keeps the nucleus together, ठीक है। that's all you need to know about this, nothing more in detail, ठीक है जी। I know there will be a lot of problems, but this is रट्टा वाला पार्ट, ठीक है जी। I can't solve any of your problems for this, ये रटना है, ठीक है जी। इसके बारे में और कुछ नहीं, डोंट गो टू मच इनटू डिटेल, अप क्यों खिलाते हैं, डाउन क्यों खिलाते हैं, स्ट्रेट क्योंकि उस वक्त उधर अभी जाओगे घूम जाओगे, बहुत ज्यादा घूम जाओगे। दीज आर वेरी वियर्ड थिंग्स, क्वार्क्स तो बहुत ज्यादा वियर्ड थिंग्स हैं, उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे नजर आए हैं, जिससे पता चले, वो और भी वियर्ड है, उसमें नहीं जाने की जरूरत, वो हमारी लेवल तक अभी नहीं आया है। तो हम उसको छोड़ देंगे, विल जस्ट रेक्टिफाई दीज लाइंस एंड द नेम्स, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या चीजें रखनी है। 6 नाम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बारे में, मासेस और चार्जेस, ठीक है जी। हाइड्रॉन्स में मीजॉन बेरियन, मीजॉन की डेफिनेशन, बेरियन की डेफिनेशन, मीजॉन के कुछ एग्जांपल्स, बेरियन के कुछ एग्जांपल्स याद होने की जरूरत है, ठीक है जी। फिर क्वार्क्स है, क्वार्क्स में से 6 के 6 क्वार्क्स, और 3 उसमें से ये ऊपर वाले आपको हार्ट अपने जो है वो मास और चार्ज भी और स्ट्रेंजनेस तीनों की इनकी याद रखनी है, ठीक है जी। सो इधर आ जाते हैं अब वापस अपनी स्लाइड पे, दी स्लाइड फॉर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले तो आपके लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं भाई। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, जो मैंने अभी उस स्लाइड में भी लिखवाया है, इट इज ई 0 म्यू एंड -1 ई, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास है टाउ, फिर आपके पास है म्यूऑन, फिर उनके उसके बाद जो है वो इनके न्यूट्रिनोज है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जिसके बारे में आपको क्या पता की जरूरत है, आपको इसका मास और चार्ज पता होने की जरूरत है। सो 0 म्यू एंड 0 ई, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी ई। और इसके अलावा आपके पास फिर इन दोनों के न्यूट्रिनोज होंगे, एक है टाउ न्यूट्रिनो और एक है म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, क्वार्क्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें से सबसे पहला क्वार्क जो है वो अप क्वार्क है, ठीक है जी। अच्छा, अप को हम कैसे लिखा करेंगे? अप को हम लिखा करेंगे यू, और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया अभी इसका मास जो था वो 2/3 म्यू था, और चार्ज जो था वो क्या था, वो था +2/3 ई। तो अप को हम इस तरीके से लिखा करेंगे। डाउन है हमारे पास, फिर डाउन जो है वो है 2/3 म्यू, और चार्ज जो है वो उसका -1/3 ई, ये हमारा डाउन क्वार्क है। इसके अलावा बाकी जो है उनका मैं इस तरह से नहीं लिख रहा क्योंकि दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, बस स्ट्रेंज के बारे में याद करना है। स्ट्रेंज जो है वो यही डाउन क्वार्क है विद स्ट्रेंजनेस ऑफ -1, ठीक है। स्ट्रेंज है, फिर आपके पास चार्म है, आपके पास बॉटम है और टॉप है, ठीक है। चार्म, चार्म, टॉप, बॉटम। और अब आ जाते हैं ऑन दिस थर्ड थिंग, दी बोसॉन्स। अच्छा जी, बोसॉन्स की मैं सेपरेट सी स्लाइड नहीं बना रहा हूं, वो क्यों नहीं बना रहा हूं, बिकॉज कुछ खास इसमें लिखने का नहीं, तो मैं इधर ही कंप्लीट कर रहा हूं इसकी स्लाइड को। तो बोसॉन्स जो है ना, बोसॉन्स आर एक्सचेंज पार्टिकल्स, दीज आर एक्सचेंज पार्टिकल्स स्लैश फोर्स कैरियर्स, फोर्स कैरियर्स,
अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय दिस फोर्स कैरियर्स या फिर एक्सचेंज पार्टिकल्स? बेसिकली ये होता है कि जब भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, व्हेन एवर अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑकर्स, these particles are exchanged. ये वो पार्टिकल है जो बेसिकली कभी भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा तो इनकी वजह से होता है ये एक्सचेंज, इनके एक्सचेंज की वजह से वो बेसिकली होता है. सो बेसिकली वो क्यों हो रहा होता है, अगर इसको डिफरेंट तरीकों में समझाने की कोशिश करूं तो दे आर बेसिकली पार्टिकल्स दैट ट्रांसफर एनर्जी, मोमेंटम और बेसिकली अप्लाई अ फोर्स. सो दे ट्रांसफर एनर्जी, मोमेंटम और लेट्स से फोर्स. तो बेसिकली ये कौन से पार्टिकल्स हैं भाई? कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा, मे बी एन अल्फा डिके, कोई न्यूक्लियस है वो टूटता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है. मे बी देयर सम न्यूक्लियस जो गामा रेडिएशन से डिके करता है, मे बी देयर सम न्यूक्लियस जो बीटा डिके से डिके करता है. तो जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ऑकर होगा, जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ऑकर होगा, हमेशा कोई भी बोसॉन में से कोई भी पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज होगा. वो क्यों होगा? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग मोमेंटम, एनर्जी एंड फोर्स. ये नहीं होंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकता है. जब न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा होगा तो आइदर ऑफ दीज बोसॉन्स कैन बी रिलीज्ड या दे कैन टेक पार्ट, मतलब रिलीज किए जा सकते हैं, जो फिर इवेंचुअली आपका जो है वो रिएक्शन को प्रोग्रेस करवा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, बोसॉन्स में भी आपको जो है वो ये सारे नाम याद रखने हैं और इसमें से एक है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. द फर्स्ट बोसॉन इज द हिग्स बोसॉन. ठीक है जी. हिग्स बोसॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की दुनिया में. ठीक है जी. यू माइट ऑफ हर्ड ऑफ इट एज द गॉड पार्टिकल, नाउजुबिल्ला. इसको जो है वो ऐसा नाम दिया गया है, वेरी वेरी स्ट्रेंज पार्टिकल. तो लेकिन खैर इसका बस हमें नाम पता नहीं होता रिगार्डिंग रिगार्डिंग द एयरफोर्स. हिग्स बोसॉन है, डब्ल्यू बोसॉन है, देन यू हैव द जेट बोसॉन. ठीक है जी. जेट बोसॉन है, फिर हमारे पास गामा फोटोन है और मेरे पास जो है वो ग्लूऑन है. अगेन रिमेंबर ऑल ऑफ दी 5 नेम्स, 1 2 3 4 5. ये पांचों के पांचों बोसॉन्स आपको याद रखने हैं. नथिंग मोर, किसी भी चीज के बारे में याद रखना है, बस ये डब्ल्यू बोसॉन के बारे में याद रखना है. ये एक्सचेंज पार्टिकल है फॉर द बीटा डिके. बीटा डिके जो भी होगा उसमें ये डब्ल्यू बोसॉन जो है वो क्या होता है, दैट इज एक्सचेंज, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, एनर्जी या फोर्स. ठीक है. गामा फोटोन हम देख लेंगे इन दी गामा रेडिएशन, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट याद रखना नहीं है. इट्स जस्ट दैट. इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे? एग्जैक्टली द थिंग दैट आई वाज कंसर्न विद जब मैंने पहली दफा ये पढ़ा था. बट सैडली दिस इज नॉट द एंड. ये अभी शुरू हुआ है चैप्टर, इसमें से अभी और 10,000 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. सो मुबारक. ठीक है जी. आई गो ओवर दिस जल्दी से. ठीक है जी. कुछ चीजें मैं जो हूँ आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखो. ठीक है जी. जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वो याद रखिए. बहुत सारी चीजें हैं. लेप्टॉन्स, रिमेंबर दीज टू, ये इनकी डेफिनेशन है. ठीक है जी. फिर उसमें से ये 6 नाम याद रखने हैं. लर्न दी 6 नेम्स एंड दैट्स इट. लर्न द नेम्स एंड देन उसमें से इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें अभी हम देखेंगे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन 0 μ-1 e, और दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है. ठीक है. बाकी न्यूट्रिनो के बारे में पता होने की जरूरत है, न्यूट्रिनो होता क्या है असली में. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास हेड्रॉन है. हेड्रॉन की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वी रिमेंबर दी 2 डेफिनेशंस, या बेसिकली 2 पॉइंटर इसके बारे में. और फिर इन दोनों की जो ब्रांचेस है उसमें से मीजॉन क्या है और बेरियन क्या है. मीजॉन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. एंड देन एग्जांपल्स में से भी जस्ट रिमेंबर वन एग्जांपल, कोई भी अच्छी सी जो भी याद रहे दिमाग में, बस दिमाग के बिल्कुल पीछे कोने में कहीं याद रख लेना कि दिस इज फॉर इन केस. अक्सर बेशतर तो नहीं पूछा जाएगा रिगार्डिंग द मीजॉन, क्योंकि वो कोर्स में कोई खास नहीं है. लेकिन हो सकता है सीआई वालों को चलो ये वो पूछ ले मीजॉन क्या होता है, मीजॉन की कोई एग्जांपल दे दो, सीधा सा आ जाएगा. इट विल बी 1 मार्क क्वेश्चन, इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. बेरियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये बहुत हम डिटेल में देखना है हमें अभी आफ्टर दी ब्रेक. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन योर पूरा चैप्टर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. अच्छा जी. उसमें भी स्टार लगा देते हैं, बेरियंस में भी हो गया. क्वार्क्स, क्वार्क्स में से क्या पता होने की जरूरत है? ये 6 नाम और इन तीनों के बारे में हर चीज.
ठीक है जी। फिर उसके बाद लेप्टॉन्स 6 नाम, क्वार्क्स 6 नाम, जो मैंने मार्क किए हुए हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपने, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, कोई और न्यूट्रिनो नहीं, बस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो याद रखना है। सिमिलरली क्वार्ट्स में तो ये सभी याद रखने हैं, इसमें से अप एंड डाउन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। और बस स्ट्रेंजनेस के बारे में याद रख लो, इट्स अ डाउन क्वार्क विद अ स्ट्रेंजनेस ऑफ -1, ठीक है जी। और बोसॉन्स में बस ये 5 नाम याद रखने हैं, विद दिस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डब्ल्यू बोसॉन याद रखना है कि वो बीटा डिके में आएगा, तो बीटा डिके में दिखाऊंगा मैं कहां पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स एंड योर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो आपको रटनी है, ठीक है। देयर इज नो वे अराउंड दिस, रट लो इसको, अच्छा हो जाएगा।